हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि बर्बाद कर देने वालों से आप कैसे बचें। आप अपने तरीके से किस तरह से अपने आप को बचाएंगे और अपनी फैमिली को किस तरह से बचाएंगे, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए आपके सामने ही 3 पाइल पुल आउट करती हूँ गाइस। हाई प्रेस्टेस फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल है टेम्परेंस और थर्ड पाइल है जजमेंट। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का JOIN कैपिटल में ज्वाइन लिखा हुआ है उसके ऊपर आप प्रेस करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, वो आप पढ़कर एक ऑप्शन चूज़ करोगे तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। और मेंबरशिप के लिए बहुत ही कम दाम है, वो आप देख सकते हो। आपके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना सकती हूँ, वो ऑप्शन आप चूज़ करोगे और मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपके लिए फ्री सेशंस लेने वाले हूँ हर हफ्ते और पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ, उसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। और आप सभी के लिए मैं हर रोज़ गॉड को प्रे करती हूँ जिससे आपको गॉड रास्ता दिखाएंगे और उसमें आप आगे बढ़ोगे तो आपकी लाइफ में जो भी एक परेशानियाँ, तकलीफ़ है, दुख है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे। और आपको खुद से ही कोशिश करनी है, आपको गॉड रास्ता दिखाते चले जाएंगे। ओके, ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है दी हाई प्रीस्टेस, तो बर्बाद कर देने वालों से आप कैसे बचें। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको खुद से ही लड़ना पड़ेगा और ये जो दानव है या डेविल है उसको आपको खुद से ही मारना पड़ेगा। आपकी लाइफ में किसी भी तरह का एक नेगेटिव इंसान हो या बहुत सारे नेगेटिव इंसान हो, उनको आपके अपनी पावर को पहचान कर उससे ही मारना सीखना पड़ेगा आपको। ओके, और आपके कर्मा के कार्ड से चले देखते हैं कि बर्बाद कर देने वालों से आप कैसे बचें, कैसे बचना है आपको। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि बर्बाद कर देने वालों से वो कैसे बचें, उनको कैसे बचना चाहिए। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। अर्थ गार्डन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। वही तो है कि आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हो। वाइट विश, बी द लाइट। ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। बॉटम डेक हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। ओके, तो आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके अपने नज़दीकी लोगों ने ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो उसको निकालने के लिए आपको अनुभवी इंसान से मिलना है और ये ब्लैक मैजिक को आपको दूर करना है। और आपके लिए जो भी आपको बर्बाद कर देने वाले लोग हैं उससे बचने के लिए पहले तो आपको खुद को, अपने आप को पावरफुल समझना है और आप चाहो तो पावरफुल बन सकते हो। आप खुद से मानोगे कि मैं पावरफुल हूँ, मैं हिम्मती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ,
तो आप स्ट्रॉन्ग रियली में रहोगे। आप अपने आप को डरपोक या कमज़ोर समझोगे तो आप डरपोक और कमज़ोर ही रहोगे। तो आपको खुद को मानना है कि मैं अपनी लाइफ में इस तरह के नेगेटिव लोगों को दूर कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ और ऐसे लोगों को भी दूर कर सकता हूँ, इतने ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ। इस तरह से आपको अपने आप को कहना है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तभी आप उनका सामना बखूबी से कर पाओगे और उनको पहचानना सीखे। आपके अपने नज़दीकी लोग ही हैं जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, तो उनको पहले पहचानना सीखे। आप जब तक उनको नहीं पहचानोगे और ये जो आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हुए चल रहे हो, उनसे पूछकर ही सब कुछ काम करते हो, तो फिर कैसे आप उनको पहचान पाओगे। आप तो अपने बारे में सब कुछ उनको बता रहे हो, अपने बारे में सब कुछ उनको कहकर आगे बढ़ते हो, तो फिर वो कैसे आपको आगे बढ़ने देंगे। वो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने देते हैं, फिर वहाँ ही स्टॉप कर देते हैं और आपका काम आगे होता ही नहीं है, आपको पता है। और उनको जो पसंद हो वही वो आपसे कराएंगे। उनको जो आपने कहा हो कि ये मेरा काम हो जाएगा तो इस तरह से हमारी पूरी फैमिली को फ़ायदा होगा, तो वो आपका काम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपका कोई पर्सनल काम होगा या किसी भी तरह की एक ख़ास स्पेशल काम होगा आपका खुद का, तो वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा या होगा ही नहीं। ओके, तो ये जो आपके अपने नज़दीकी लोग हैं उससे थोड़ा समझिए, उनको ध्यान दीजिए कि वो कौन है, किस तरह का इंसान है, उनकी एनर्जी को पहचानिए। और उनकी एनर्जी को पहचानने के लिए आपको रेमेडीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको गॉड के ऊपर विश्वास करते हो तो उनका नाम, जो भी आप गॉड में मानते हो या फिर आपके कुल देवता हो, उनका नाम 108 बार हर रोज़ लेना है और उनको याद करना है, जिससे वो आपको हर रोज़ इशारा देंगे, मतलब वो आपको किसी भी तरह का साइन देंगे और किसी भी तरह से वो आपको मैसेज देने की कोशिश करेंगी कि इस इंसान को पहचानो, ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप पहचान जाओगे। और आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, तो किस तरह से आप पहचानेंगे गाइस। ये तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आप उनसे पूछकर ही सब कुछ करते हो। तो ओके, लेकिन आप गॉड के ऊपर ज़्यादा विश्वास करोगे तो वो सारे ही रास्ते आपको दिखाते चले जाएंगे। और एक बात, आपको अपने हाथ से खाना लेना है, अपने हाथ से पानी पीना है, या फिर आपको जिनके ऊपर विश्वास हो उनसे खाना और पानी लेना है। और आसपास के आपके लोग हो, उनका खाना आपको मुफ्त में भी मिल जाए तो भी नहीं खाना है और किसी का पानी भी नहीं पीना है, क्योंकि आपको रियली में बर्बाद कर देने वालों से लोगों से बचना हो तो इस तरह से अलर्टनेस और सावधानी तो बरतनी पड़ेगी कि किसी का हाथ का आप खाना ऐसे ही मुंह में ठूस लेते हो तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, और किसी के हाथ का पानी भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे ही आपकी नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। या इसमें क्या हो वो तो वही जाने। तो इससे थोड़ा सावधान हो जाइए। और मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि ये जो आपके अपने लोग ही है जो उन्होंने आपको बर्बाद कर देने का ठान लिया है, तो उससे बाहर निकलने के लिए एक एडवाइस और दूंगी कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो वो उनको पूरी तरीके से बताना बंद कर दीजिए, सब कुछ बताना बंद कर दीजिए। आप चुपचाप अपना तरीके से अपना काम करिए और आपके पास एक पूरी तरीके की एबंडेंस हो तो उनसे दूर होने की कोशिश कीजिए। पहले तो कनेक्शन कम कीजिए, क्योंकि वो आपको बहुत ही ज़्यादा डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। एक हद बाहर की बात हो गई है गाइस। आपको पता है आपके अंदर डर बढ़ रहा है, आपको पता है कि आपके अंदर जो ब्रेव है, आपकी बहादुरी है, उसमें भी आपको डगमगा रही है। आपकी अपनी पावर के भी ऊपर आपको एक विश्वास नहीं है अभी कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। इस तरह से आपको अभी भी विश्वास आपका टूट रहा है, कमज़ोर पड़ रहे हो।
तो पहले इस तरह के लोगों को पहचानना सीखिए, उससे बाहर निकलना सीखिए। लोगों का खाना पीना बंद कीजिए, अपने हाथ से ही खाना और पानी लीजिए, जिससे दूसरों की नेगेटिव एनर्जी आपको ना मिले। और उन्होंने आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया है उसके लिए आपको ये ब्लैक मैजिक को तोड़ने के लिए अनुभवी इंसान को तो ढूंढना ही पड़ेगा गाइस। ओके, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकती हूँ, गॉड भी आपको रास्ता दिखा सकते हैं। कोशिश आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। और ये यहाँ आप देख रहे हो गाइस, यहाँ भी हाई प्रीस्टेस है और यहाँ भी हाई प्रीस्टेस है। आप ध्यान से देखो तो दोनों हाई प्रीस्टेस यही कह रही है कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, टूटना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। भगवान आपके साथ खड़ा है, वो आपको सपोर्ट दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। और अभी आप इस लाइफ में टिके हुए हो तो भगवान आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, तभी आप टिके हुए हो। तो आपका विश्वास गॉड के ऊपर और ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि वही आपको अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो उनके ऊपर विश्वास करते हुए अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, अपने आप को पावरफुल महसूस कीजिए। तो आप इस तरह के लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर सकोगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला पाओगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है टेम्परेंस, इसका मतलब ये होता है कि बर्बाद कर देने वालों से आप बचना चाहते हो तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर जाओगे। आप खुद से चाहो तो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। आप खुद चाहो तो अपने आप में पावरफुल भी महसूस कर सकते हो। आप खुद चाहो तो अपने आप को कमज़ोर भी महसूस कर सकते हो। आप खुद चाहो तो अपने आप में खुद को कंट्रोल भी कर सकते हो। वो आपके हाथ में है। ये आप सीख गए तो आपको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि गॉड आपके साथ खड़े हैं। ओके, ये आपकी पहली एडवाइस है। अब हम और देखते हैं कि बर्बाद कर देने वालों से आप कैसे बचें। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किए हैं, डिवाइन यूनिवर्स बताइए कि बर्बाद करने वालों से वो कैसे बचें। ये आपके कर्मा के कार्ड है, उसी से पता चलेगा। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है गाइस। आप भी कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। सेफ शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड। तो आप तो लड़ ही रहे हो गाइस। अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्टेड। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। लेकिन डर रहे हो। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड। वाइट विच, बी द लाइट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास से ऑटोमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस। आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आंसर आ रहा है कि आपको बर्बाद कर देने वालों से बचना हो तो पहले आपको अपने पूर्वजों को लेकर जिन्होंने नहीं किया है वो करना है, जिससे उनका आशीर्वाद आपके साथ रहे और वो आपको खुश रखेंगे गाइस। आप उनको खुश रखोगे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे, आपके साथ हर पल रहेंगे और वो आपको प्रोटेक्शन देंगे और वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। ओके, तो आपके अपने कुल देवता को याद करना है। ओके, और उनका 108 बार नाम ले सकते हो और आपको अपने पूर्वजों को लेकर भी करना है, जिससे उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बरकरार रहे और आप अपनी लाइफ के प्रॉब्लम को पूरी तरीके से दूर कर पाओ, क्योंकि वो आपको एनर्जी देंगे। ओके, और आपके लिए कहना चाहती हूँ गाइस कि बर्बाद कर देने वालों से आपको बचना हो तो आप लड़ तो रहे हो। मैंने आगे ही कहा कि आप पूरी तरीके से हिम्मत दिखा रहे हो, अपनी हाई प्रोस्पेक्टिव एनर्जी को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखा रहे हो और उनके साथ अच्छा सामना भी कर रहे हो। आप उनके हाथ का खाना भी नहीं खाते हो
उनके हाथ का पानी भी नहीं पीते हो और बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, फोकस करते हो और आपके पास जो भी है उसमें खुश रहते हो, लेकिन दूसरे से कुछ भी मांगते नहीं हो और उसी में खुश रहना भी जानते हो। तो ये आपकी जो चालाक है, ये जो शार्प माइंडेड है, ये नेचर है गाइस, ये अच्छी बात है। ऐसा ही करना चाहिए। किसी के हाथ का खाना ऐसे ही मुंह में ठूसना नहीं चाहिए या पानी ऐसे ही किसी का पीना नहीं चाहिए। क्या पता वो क्या करके दे रहा हो या दे रही हो, इस वजह से ये आप ध्यान दे रहे हो, वो अच्छी बात है। इस तरह से ही रहिए। और आपके लिए ये भी एडवाइस है कि आपके अपनों लोगों के ऊपर आपका जो भरोसा है, इस वजह से आप उनका कुछ भी खा लेते हो या पानी पी लेते हो, उसके ऊपर भी थोड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि उसमें से ही कोई इंसान हो जो आपको रियली में बर्बाद कर देना चाहते हो और वो पीठ पीछे वार कर रहा हो। और पीठ पीछे वार करने वाले लोग ऑलवेज़ डरपोक ही होते हैं, तभी तो वो सामने से नहीं वार करते हैं। तो ऐसे डरपोक लोगों से डरने के बजाय आपको उनका सामना करना है और उनको सीखना है कि वो कौन इंसान है जो पीठ पीछे वार कर रहा है, क्योंकि आपके नज़दीकी लोग ही है जो आपको बर्बाद कर देना चाहते हैं और वो आपको सभी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। आपकी दिनचर्या क्या है, आप रोज़ाना क्या करते हो, वो उनको सब कुछ पता है। आप लड़ भी रहे हो उनके साथ, लेकिन अभी भी आपके लिए एक एडवाइस आ रही है कि अभी भी आप एक मेन इंसान जो आपकी लाइफ में है, जो आपको बर्बाद कर देना चाहता है, उनको आप अभी भी नहीं पहचान पाए हो कि वो कौन है। तो उनको ढूंढिए, किसी भी तरह ढूंढिए। आपकी अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखिए, किसी को मत बताइए, जिससे आपकी बात उस इंसान के तक पहुँचे ही नहीं और वो आपके लिए कुछ खराब कर ना सके। और आपका जो विश्वास डगमगा रहा है, इसके लिए भी कहना चाहती हूँ कि आप लड़ रहे हो, भगवान आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनका विश्वास, आशीर्वाद सब कुछ आपके साथ है। आपको सिर्फ माउंटेन की तरह अडग रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है और अपना परसेप्टिव या फिर अपना जो नज़रिया है वो चेंज नहीं करना है। लोगों को देखकर अपना नज़रिया चेंज नहीं करना है। आप अभी जिस तरह से लड़ रहे हो, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। और लोग तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है और अपने में फोकस रखना है। लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इस वजह से कह रही हूँ कि लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है और आपके आसपास के जो खास लोग हैं उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, कहीं उसमें से ही कोई इंसान ना हो। ओके, ये भी हो सकता है। और उन्होंने आपके ऊपर काला जादू किया है या नहीं, तो गाइस काला जादू भी किया है। ओके, तो गाइस आप अपनी लाइफ में अपनी तरीके से लड़ रहे हो, वो काला जादू करते ज़रूर है, लेकिन आपने जो प्रोटेक्शन लिया है, सुरक्षा कवच लिया है, इसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे। आपने अपने लिए भी सुरक्षा कवच लिया है, अपने घर को लेकर भी सुरक्षा कवच लिया है, जिससे आपके घर के अंदर किसी भी तरह की नेगेटिविटी एंटर ही ना हो। आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन मैंने जो एक एडवाइस दी है कि आपने अभी भी एक ख़ास इंसान को नहीं पहचाना है जो आपकी लाइफ में बहुत बुरा आपका करना चाहता है। अभी भी आप उनके ऊपर विश्वास करते हो, उनके साथ चलते हो, तो उसको पहचान जाइए। बाकी तो सब कुछ ठीक है। और मैंने कहा कि आप अपने पूर्वजों को लेकर कुछ लोग नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो जाकर आप देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि आप उनको खुश रखोगे तो उनका आशीर्वाद और उनका प्यार, उनकी खुशी आपके साथ रहेगी और कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और गॉड तो आपके साथ है ही। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है जजमेंट, इसका मतलब ये होता है कि बर्बाद कर देने वालों से आप कैसे बचें। तो आप तो अपने तरीके से लड़ भी रहे हो, एक वॉरियर की पोजीशन में हो और आपकी लाइफ में जल्द से जल्द आपको न्याय भी मिलने वाला है और एक जजमेंट भी आने वाला है। और वेरी वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेसन्स गाइस कि आप अपने आप से, अपने फैमिली को लेकर, अपने लिए जो आपने
बहुत कुछ किया है, अपने तरीके से लड़े हो उनके साथ और बर्बाद कर देने वालों से पूरी तरीके से आपने सामना किया है। इसी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। वेरी वेल डन, अमेजिंग, नाइस गाइस। आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है। जो आप चाह रहे थे वो सब कुछ अभी आपको मिलेगा। वाटर गार्डन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। Trader, exchange energy to create abundance. Very nice. Lord, take charge with authority. Sage, be devoted and committed. Mirror garden, take time to reflect. Peacekeeper, let go of the need to be right. Spring, see your seed grow. Very, very nice guys, amazing. वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। जो मैंने आपको कहा कि आप तो वॉरियर की पोजीशन में आ चुके हो, आपका तो कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है, बिगाड़ सकता है। वेरी वेल डन गाइस। आपकी लाइफ में आपके लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि आप बर्बाद कर देने वालों से आप कैसे बचें। मुझे किसी भी तरह की एडवाइस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपने पूरे तरीके से सुरक्षा कवच अपने लिए भी लिया है, फैमिली को लेकर भी लिया है और घर में भी आपने सुरक्षा कवच लिया है। इस वजह से आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी एंटर नहीं हो सकती है। लेकिन एक आपने पूर्व जन्म में, पिछले पास्ट लाइफ में आपने लोगों को चीट किया था, धोखा दिया था, इमोशनल वाइज जो भी आपने एक हर्ट किया था, उनको अपमान किया था, उसकी नेगेटिव कर्मा की साइकिल जो अभी तक आपकी लाइफ में चल रही थी वो इस महीने में ख़त्म हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइड, आपने बहुत ही सब्र रखा, आपने अपना पेशेंस दिखाया और नेगेटिव कर्मा की साइकिल में आप गोइंग विद द फ्लो में चले और आपने सब्र बनाए रखा और आपने इस लाइफ में आपने जो लोगों को चीट किया था, धोखा दिया था, वही सब कुछ आपको इस लाइफ में मिला। फिर भी आप टूटे नहीं, कमज़ोर भी नहीं पड़े और आपने हिम्मत बनाए रखी। आप पावरफुल तरीके से उसको हैंडल किया। इस वजह से इस महीने में वो जो साइकिल है इमोशनल वाइज वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है और अब आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। और आपकी लाइफ में आपने जो अभी तक किसी भी तरह की ट्रैवलिंग नहीं की थी तो अब आप ट्रैवलिंग भी कर पाएंगे और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ पाएंगे और आपकी सारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाने वाली है और सभी तरीके से एबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। और आपने जो पूरी तरीके से एक पीस बनाए रखा, सभी तरीके से आप अभी तक लेट गो कर रहे थे, सभी को लेकर, मतलब सभी चीज़ों को लेकर, सभी सिचुएशन को लेकर, सभी लोगों को लेकर लेट गो कर रहे थे। अभी आपकी लाइफ में पूरी तरीके से खुशियाँ आने वाली है और आप अपने तरीके से एक पोजीशन में आने वाले हो, एक लॉर्ड की पोजीशन में आने वाले हो। और बर्बाद कर देने वालों से आप कैसे बचे, तो इसके लिए एडवाइस मैंने आगे ही कहा कि आपको कहने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो सामना किया है, आपने जो दर्द सहा है, आपने जो तकलीफ़ सही है, आपने जो अपनी लाइफ में वक्त को बिताया है, एक दुख के पड़ाव में वक्त को बिताया है, वो कोई नहीं कर सकता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपने अपने तरीके से अपने फैमिली के साथ खड़े रहकर, आपकी अपनी फैमिली ने भी बहुत कुछ झेला है, आपने भी बहुत कुछ झेला है और ये कुछ झेला नहीं है गाइस। आपकी लाइफ में ये जो दुख था उसका आपने सामना बखूबी से किया और अब आप इस दुख से बाहर निकल रहे हो। आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां भी आई, दुख भी आए, दुखों ने घेर भी लिया, कॉन्फिडेंस भी टूट गया आपका, आप पूरी तरीके से टूट गए, फिर भी आप अड़ग खड़े रहे, एक एसेटिव बने रहे। आपने गॉड के ऊपर विश्वास रखा कि मेरे गॉड मेरा सब कुछ ठीक कर देंगे
और अब गॉड ने आपका सब कुछ ठीक कर दिया है और आपको एक जजमेंट मिलने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है और आप बहुत ज़्यादा एबंडेंस पर्सन बनने वाले हो और आपकी लाइफ में एक पूर्व बहार, एक फूल खिलने वाले हैं, खुशियों के फूल खिलने वाले हैं गाइस। और आप जो वॉरियर की तरह अभी भी लड़ रहे हो, डरे बिना, घबराए बिना, बेझिझक आगे बढ़ रहे हो, अपना स्टैंड ले रहे हो और अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष रख रहे हो, इस वजह से अभी तक आपका कोई भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाया है, क्योंकि आप अपने तरीके से पूरी तरीके से पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्टैंड लेना जानते हो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। जजमेंट का कार्ड भी यही दिखाता है कि आपकी लाइफ में आपने जो बहुत कुछ आपने देखा है उसका जवाब अब आपको मिलने वाला है और आपकी लाइफ में पूरी तरीके से जजमेंट होने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। आप पूरी तरीके से एबंडेंस पर्सन हो जाओगे और बर्बाद कर देने वालों से आपको कैसे बचना है तो वो तो आप जान चुके हो कि किसी के हाथ का खाना नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। आपको अपने तरीके से ही अलर्ट रहना है, फोकस रहना है। आसपास के लोगों को पूरी तरीके से आप पहचानना सीख गए हो। आपके अपने अनुभव ने आपको बहुत कुछ सिखाया है कि सामने वाला इंसान रियली में कैसा है और कितना इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। वो सब कुछ आपके अनुभव ने आपको सिखा दिया है। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।